अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही है। अभी आप मेरा मेकअप देख सकते हैं। आई एम रेडी टू गो। और बारिश हो रही है और हमें अपना प्लान आज का चेंज करना पड़ेगा। मौसम बहुत प्यारा है, ये दरख्त देखें कितने प्यारे लग रहे हैं। अभी हमने करना है नाश्ता और फिर उसके बाद निकलना है। नाश्ते में आज चाय मंगाई है, उसके साथ हम रात को लेके आए थे श्री माल। जब रात को मार्केट गए थे ना, तो उस टाइम पंचन लेके आए, केक्स लेके आए, क्योंकि आज थोड़ा लाइट नाश्ता करने का मन था, मतलब दिल था। और बहुत ज़्यादा हैवी, कल हमने पराठा और अंडा खाया था तो वो बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था। सो दैट्स वाई हमने आज बिल्कुल सिंपल नाश्ता रखा है। तो चले नाश्ता करते हैं। अभी हम निकलने के लिए बिल्कुल रेडी थे और अभी अभी एक न्यूज़ आई है कि बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हो गया है, तो आप अभी ना निकलें। तो यू कैन से वी आर स्टक। और जिस रोड से हमने बाहर निकलना है कुट्टन से, ये मेन रोड की तरफ जाता है, जो आज़ाद कश्मीर वाला रोड है, मगर ये कि अभी रास्ता हो गया है बंद। और हम हैं भी बाइक पे, लैंडस्लाइड को देखें रास्ते में अब क्या क्या मिलता है। तो स्टे ट्यून्ड विद अस। सामान भी रेडी है, पैक भी हो चुका है। हेलमेट्स, कपड़े, बीवी, चीज़ें भी चार्जिंग पे लगी हैं, चार्ज हो चुकी हैं, कुछ चार्ज हो रही हैं। गोप्रो की बैटरी चार्ज हो रही हैं अभी। येट वी आर स्टक। और अभी कुछ पता नहीं है कि कब तक बारिश चलेगी, बट देयर इज़ एन अमेजिंग व्यू ऑन द टॉप ऑफ दिस माउंटेन। बादल जो है वो नीचे आए हुए हैं और बहुत ही खूबसूरत व्यू है। वी आर रेडी टू गो। और अब आप मेरा जाने वाला हुलिया देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह फिर चक्कर लगेगा। हाँ जी, नहीं अभी शारदा जा रहे हैं। अच्छा, आपका नंबर मेरे पास है, इंशाल्लाह नेक्स्ट चक्कर लगेगा आपको फ़ोन करके आएंगे। बहुत शुक्रिया।
क्या वो अभी 2-4 झटके लगेंगे अपनी जगह पे चला जाएगा। पीछे ही ना फेंक देना। अभी भी बारिश हो रही है, रास्ता ख़राब है, लैंडस्लाइड हुआ है। अभी हमने लैंडस्लाइड क्रॉस करना है, पता नहीं किस तरह की सिचुएशन है वहाँ पे, बट इन एनीवेज वी आर गोइंग। बाकी अल्लाह मालिक है। चढ़ेगी। टायर फुल स्लिप हो रहा है, लेफ्ट राइट। नीचे दरिया हमारे साथ साथ जा रहा है। रत्ती गली जाने से पहले जो हम एडवेंचर कर रहे हैं, ये भी कोई कम नहीं है। उतर जाओ, उतर जाओ, उतर जाओ।
पैदल चलो। हाँ चलो चलो चलो। थोड़ा ना पीछे हो ना, पीछे हो ना। ये ना इस तरफ स्लिप हो रहा है, तुम इसको धक्का ना लगाओ ज़्यादा। ये इस तरफ आ गया। बाइक को ना उधर उसके फुटरेस्ट पे पाँव रखो, ये वाले पीछे वाले, उधर ना जाने देना बाइक को। बस वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ जा रहे हैं? शारदा। बारिश में न जाए, अच्छा, ज़्यादा ख़राब। रास्ता खराब है, इजी स्टे करें। अच्छा नेट में चल रही है, अभी आगे आपको बारिश बंद है। हाँ, लाहौर से। अल्लाह आपको सलामत रखे। तो ये खराबी मौसम में सफर नहीं था, ठीक है। ठीक। चलो तुम पैदल उधर चले जाओ। इधर से निकल जाइए।
मैं लाहौर से। अच्छा वापस से आ रहे हैं? अभी शारदा की तरफ देखेंगे, नहीं तो मुजफ्फराबाद। नहीं शारदा आज लैंड स्लाइडिंग का खतरा हर जगह देखना, जहाँ लैंड स्लाइडिंग हो वहीं स्टे ठीक करना। है। आप इधर से नहीं, आपको नहीं आना चाहिए। हाँ चलो नीचे जहाँ जिस जगह आपकी रिहाइश मिलती है रिहाइश, ठीक। रोड बंद हो जहाँ, हाँ वहाँ से आगे नहीं। ठीक है, वो हमारे पास कैंप है, कहीं बंद हुआ तो कैंप कर लेंगे वहाँ। नहीं देखना ऐसा ही ना हो ऐसे। हाँ गाड़ी के एरिया में आपका बहुत मेहरबानी, ख्याल रखना। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू थैंक यू। पहले ट्रिप से ज़्यादा एक्सट्रीम एडवेंचर देख रही हूँ। जहाँ ज़रूरत होगी तो आगे।
बाहर इस टाइम टेम्परेचर 19 हो गया। ये टेम्परेचर शो कर रहा है 19 पॉइंट, अब 18.7 यानी कि 19 है। यहाँ पे सर्दी ज़्यादा होती जा रही। ये देखो बादल एक किस्म का नीचे आया हुआ है। पानी इतना ऊंचा हो गया कि कल जो यहाँ पे पत्थर नज़र आ रहे थे वो इस टाइम कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। ये वो ड्रॉप आ गया। कवर करना है ड्रॉप। पानी का फ्लो चल रहा है। आज फ्लो कितना ज़्यादा। क्या हुआ?
वैसे मेरे जूतों की ग्रिप बहुत अच्छी है, कीचड़ में भी मैंने जिधर पाँव रखा है स्लिप नहीं हुआ। वन टू फाइव का फ़ायदा ये है कि ये चढ़ाई चढ़ रही हो या जो भी हो, इसकी ना पावर फील हो रही होती है कि इसमें अभी भी पावर है, और वो होती है। वो जो वाइबिया टाइप बाइक्स है ना, वो ऊपर चढ़ते हुए ना पावर छोड़ जाती हैं। लो जी। फुल स्लिपरी रोड, और उस स्लिपरी रोड में से भी एक नाला जा रहा है, और वंस अगेन हम उसी पॉइंट पर आ गए। और बाइक फुल लेफ्ट राइट स्किड हो रही है बट येट अगेन वी आर कमिंग डाउन। ये ऑलमोस्ट 40 डिग्री का क्लाइम है, बट इंशाल्लाह अभी फ़िलहाल मैंने बाइक की दोनों ब्रेक्स दबाई हुई हैं, लेकिन फिर भी बाइक नीचे खुद ही जा रही। यहाँ पे आपकी बाइक की ब्रेक्स भी फेल होती, क्योंकि ये एक्चुअली सड़क के ऊपर चलता हुआ कीचड़ है जो बाइक को स्लिप करते हुए नीचे लेके जा रहा है। ये रोड का लेवल है और हम नीचे उतर रहे हैं। ये सड़क का वो पैच है जो आते हुए इरम ने पैदल चल के ऊपर किया था। कीचड़ में उतरना मुश्किल हो गया। बट वंस अगेन ये साइट्स हम डेली नहीं देखते, ये ऐसे एडवेंचर कभी कभार ही होते हैं। वंस अगेन एक बहुत ही डीप उतराई। कुट्टन आने के ये 3 किलोमीटर से ही हमें पूरा एडवेंचर करवा दिया। और इस तरह हमारी बाइक ऊपर चढ़ गई। So, Iram, are we going to Sharda? चलो, फिर ये हम हालात से उधर चल के पूछ लें। So, शारदा इज़ आवर न्यू डेस्टिनेशन, अगर रास्ते में कोई लैंडस्लाइड ना हुआ तो। एंड ये देखें आप, हम एक तरफ इस पूरी मार्केट की छत के ऊपर हैं और अगले 2 सेकंड में हम इस मार्केट के नीचे जा रहे हैं। ये एग्जैक्टली 45 to 50 डिग्री का डिक्लाइन है। इरम पीछे बैठी हुई इस टाइम मेरे बिल्कुल ऊपर है और इरम के ऊपर सामान है और आई एम जस्ट ट्राइंग टू कंट्रोल माय बाइक और नीचे उतर रहे हैं।
वैसे आप लोग यहाँ पर आएंगे कभी तो पहले तो आपको सड़कें देख के हार्ट अटैक आएगा, लेकिन घबराने वाली बात नहीं, आपने घबराना नहीं है। जिस तरह हमारे लीडर इमरान खान कहते हैं आपने घबराना नहीं। सो आपने घबराना नहीं है। सो ये वो रोड थी जहाँ से हम आए थे और यहाँ वो रोड है जो हम जा रहे हैं अब शारदा की तरफ। यहाँ से हम अपनी बाइक का ऑयल चेंज करवा लेते हैं। वो पीछे बाइक उतरो, वो शॉप है। इसका ऑयल चेंज करना है। हाँ एक से कोई बात। एडवेंचर देखते हैं क्या होता है। मगर अभी तो मौसम इतना प्यारा है, मौसम इतना हसीन है कि बहुत मज़ा आ रहा है। हल्की हल्की बारिश की बूंदें पड़ रही हैं और सामने दरिया बहता हुआ नज़र आ रहा है। पहाड़ खूबसूरत है। ये देखिए ब्रिज कितना प्यारा है। लोग इस टाइम कीरन के मुकाम पे पहुंच चुके हैं और हमारे ऑपोजिट साइड पे इस टाइम इंडिया है जो मैं आपको दिखा रही हूँ और मैं इस टाइम पाकिस्तान में हूँ। ही हा हा। सो फाइनली हम लोग कीरन पहुंच गए हैं। कीरन बेसिकली एक गांव है जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर है। ये पीछे आप जो देख रहे हैं ये बेसिकली मकबूजा कश्मीर है सारा, और काफ़ी मुश्किल रास्ता था। ये हम लोगों ने अपना एक छोटा सा स्टॉप लिया, बाइक को भी थोड़ा रेस्ट दे रहे हैं क्योंकि रास्ता काफ़ी ख़राब था। आप थोड़ा टायर्स देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने कच्चे और लैंडस्लाइड वाले एरिया से गुज़र के आए हैं। रास्ते में कुछ जगह इस तरह की थी कि जहाँ पे लैंडस्लाइड की वजह से इवन 4x4 नहीं जा सकते। बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मेहरबानी से हम लोग अपनी बाइक निकाल के ले आए हैं अंदर से और अभी गर्मा गर्म चाय एंजॉय हो रही है। साथ हमारी बैटरीज भी चार्ज हो रही हैं एंड दिस इज़ वेयर वी आर। और मौसम बहुत अच्छा हो गया, बादल देखें नीचे आ गए। अभी बारिश हुई है, आधा रास्ता तो बारिश होती रही है बट नाउ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मौसम। हाँ जी इरम, तैयार हैं अपना ट्रिप कंटिन्यू करने के लिए?
अली बाइक राइट साइड पे चलाते हैं खाई के बिल्कुल साथ साथ, और मेरा दिल कर रहा होता है कि बाइक पकड़ के मैं लेफ़्ट पे कर लूँ। नीचे भी इस रोड पे हमारे और इस बस के अलावा कोई नहीं। इस रोड पे सिर्फ हम लोग हैं, एक बस है और एक हम। दूर दूर तक बंदा और बशर कोई भी नज़र नहीं आ रहा, जिन्नात भी नज़र नहीं आ रहे। इधर से नीचे भी है। राइट राइट मेरी आँख में है ना। हाथों पे निशान। केल जा रहे हैं लाहौर से। आगे कितना शारदा कितना दूर है? हाँ जी, क्या नाम था? अली रज़ा। हाँ। ओके जी। आगे आगे आगे। हम लोग फाइनली शारदा पहुंच चुके हैं। ये हमारी बाइक है और ये है खूबसूरत शारदा। वेरी नाइस प्लेस। और ये है अली। हेलो अली। टोटली ऑफ रोड था। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? क्वाइट एडवेंचरस। या इट और अभी भी आगे तकरीबन 20 किलोमीटर है जो हमने ऑफ रोड करना है केल जाना। केल जाने के लिए।
और 5:30 हो चुके हैं, इंशाल्लाह हम लोग मगरिब 7 साढ़े 7 तक पहुँचेंगे। पहुँच जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं कि एक तरफ से पानी यहाँ से आ रहा है और दूसरी तरफ से पानी भी आ रहा है और दोनों चश्मे एक साथ बह रहे हैं, दोनों दरिया एक साथ बह रहे हैं। व्हाट एन अमेजिंग व्यू। पहुंच गए हैं। केल में पहुंच चुके हैं हम। शाम हो चुकी है और अब हम औरंग केल जाने लगे हैं। इट्स नॉट औरंग, इट्स अरंग केल। और सामान अभी उतारे हैं हम। एंड नाउ लेट मी हेल्प अली। डोली में अरंकेल जाने का टाइम हुआ जाता है। अंधेरा हो रहा है। अरंकेल हाइक इन डार्कनेस। क्योंकि हम लोग पहुँचे लेट हैं बारिश की वजह से, बट आज की रात हम स्टे तो करेंगे अरंकेल में और सुबह होगी हमारी अरंकेल में। चलें। ट्रैकिंग जितनी आसान लगती है उतनी है नहीं, बहुत मुश्किल काम है, मगर आज हम अरंकेल जाके रहेंगे। फाइनली वी डिड इट। अंधेरा बहुत है, अब आपको मिलते हैं सुबह, क्योंकि अभी हम थक चुके हैं और कैंप लगाने लगे और सुबह दोबारा से ज्वाइन करते हैं आपको। बाय बाय अरंकेल। We are in our camp right now. मोबाइल्स की बैटरीज डेड थी पूरे दिन के बाद। मोबाइल्स को चार्ज किया, फिर हमने खाना खाया और अब हम अपने कैंप में आ चुके हैं, जो हम लाहौर से साथ लेके आए थे, जिसका वज़न हमने सारे रास्ते उठाया। हाँ। और बारिश की बारिश उसको कवर भी करके रखना था शीट के साथ। खुद हमने रेन सूट्स लिए हुए थे जो पहने हुए थे। और सफ़र आज का बहुत 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 टायरिंग था। टोटली ऑफ रोड। टोटली ऑफ रोड और बारिश की वजह से दलदल बनी हुई थी। हाँ, वो भी इस व्लॉग में देखेंगे जो हमारे गोप्रो से क्लिप्स बने। हाँ, कि हमने कहाँ कहाँ से ट्रैवल किया। इट वॉज़ इम्पॉसिबल सीरियसली। और पूरी रोड पे हमारी बाइक के अलावा और कोई बाइकर नहीं था, बल्कि गाड़ियाँ भी बहुत कम थी, है ना। हाँ, एक बस थी और बहुत मुश्किल से कोई 1-2 गाड़ियाँ देखी होंगी पूरे रास्ते में। नहीं, एक्चुअली लैंडस्लाइड और बारिश के डर से लोग आए नहीं यहाँ पे हाँ, आज। आज सबको पता था और कि शायद यहाँ कल पे भी नहीं आएंगे। कल भी नहीं आएंगे, बट हमने रात के टाइम हाइकिंग की और हम यहाँ पे पहुँच गए। बहुत ही मुश्किल हाइक में हाइक तो हाइक वाज वेरी वेरी टफ। रुक रुक के हमने किया और अंधेरे में किया। टॉर्च थी साथ, उसकी लाइट ऑन की, बट वी डिड इट अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र है। अल्लाह ताला ने साथ दिया आज। तो आज का दिन, अब हमारा आज भी स्टे औरंग में है। इट्स नॉट औरंग, इट्स अरंग।
एग्जैक्टली अड़ंग। अड़ंग करनी है तो इसका नाम मुंह से निकलेगा। इट्स अरंकेल या कल भी इधर स्टे करेंगे और परसों हमारा वापसी का सफ़र शुरू होगा। ओके, गुड नाइट नाउ। Assalamu alaikum and welcome back to my channel Max Life with Iram Ali and good morning from अरंकेल। तो फाइनली हम इस टाइम अरंकेल में मौजूद है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितने हसीन नज़ारे हैं। आज की सुबह बहुत ही खूबसूरत है क्योंकि सब कुछ चेंज हो चुका है, नज़ारे बदल चुके हैं। हम लोग रात को यहाँ पे पहुँचे थे और कुछ आइडिया नहीं था ये जगह कैसी है कैसी नहीं है, और सुबह जैसे ही आँख खुली और बाहर आके देखा, सीरियसली मेरी तो दुनिया बदल चुकी थी। आई इमेजिन कि ये किस तरह का होगा, मगर मेरी इमेजिनेशन से भी बहुत प्यारा है सच में। आप लोगों को भी लाजमी विज़िट करना चाहिए पाकिस्तान का ये कोना। हाइकिंग बहुत टफ थी। अच्छा चले मज़े का सीन मैं आपको बताती हूँ कि हमारा ना प्लान बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो रहा था। हमने सोचा तो हुआ था कि हमने अरंकेल जाना है, मगर ये कि बारिश की वजह से और लैंडस्लाइड की वजह से हमारे सारे के सारे प्लान चौपट होते हमें नज़र आ रहे थे। हम लोगों ने कुट्टन से स्टार्ट किया और हमारा प्लान यही था कि हम आगे जाते हैं, मगर पुलिस वाले, रास्ते में मिलने वाले लोग सब ये कह रहे थे कि आप लोग इवन शारदा भी नहीं पहुंच सकोगे। सो हम काफ़ी परेशान थे कि यार घर से निकले हैं अरंकेल के लिए और ना जा पाएंगे तो क्या होगा। तो हमें था कि चलो थोड़ा आगे जाके देखते हैं क्या बनता है। रास्ता इतना मुश्किल था क्योंकि बारिश की वजह से दलदल बनी हुई थी। हमारी बाइक जो है वो आप अभी हमारे व्लॉग्स में देख सकते हैं कि किस तरह से स्किड कर रही थी। गोप्रो फुटेज है वो, और काफ़ी जगहों पे मुझे बाइक से नीचे उतरना पड़ा, मेरे लिए बहुत मुश्किल था। और जब हम शारदा पहुँचे तो हमने पहले सोचा था कि शारदा तक पहुँच जाते हैं किसी तरह से और वहाँ कैंपिंग कर लेंगे। शारदा पहुँचे तो हमने कहा नहीं यार, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, केल तक तो जाते हैं ना, केल में नाइट स्टे कर लेंगे। हम मेंटली इसी तरह आ रहे थे, मगर दिल में मेरे भी यही था और अली के दिल में भी यही था कि नहीं यार अरंग तो जाना है ना। जब केल पहुँच गए तो मैं ये सोच रही थी, बिकॉज वी हैड टायरिंग ट्रैवल, और उस टाइम पे मतलब ये डिसाइड करना मुश्किल था मेरे लिए कि मैं अभी अली को कहूँ कि हाइक करना है या नहीं। और मुझे था कि वो डोली शोली बंद हो चुकी होगी। जैसे ही हम लोग पहुँचे हैं ना, लोगों ने कहा आ जाए जल्दी करें, डोली जाने वाली है और लास्ट जाने वाली है। तो बस वो हम लोगों को 1 मिनट भी नहीं लगा शायद सोचने में, हमने जल्दी से बाइक अपनी की पार्क और रातों रात हाइक करके हम आ गए अरंकेल। सो दिस वॉज द स्टोरी, और बड़े मज़े की स्टोरी है क्योंकि मे बी आज सुबह हम निकलते अरंग के लिए ऊपर हाइक करने के लिए, मगर रात बहुत अच्छी गुजरी। यहाँ पे काफ़ी फैमिलीज़ भी आई गेस आई हुई थी और रात को काफ़ी म्यूज़िक सिस्टम भी चलता रहा, और 3-4 बजे हम लोग सोए और सुबह सुबह उठ के अभी यहाँ पे हमने अभी ब्रेकफास्ट किया है, मैगी शैगी खाई है। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है मेरे ट्रैवल का, एंड आई लव टू डू एडवेंचर्स। बाइकिंग का बहुत मज़ा आता है, और मैं एक दफ़ा अली को सल्यूट करना चाहती हूँ उनकी बाइकिंग स्किल्स के लिए कि उन्होंने सच में हिम्मत मर्दा मदद खुदा। मैं सिर्फ बैठ के इतनी टायर्ड हूँ और उन्होंने पता नहीं कैसी कैसी जगहों से बाइक गुजारी है, और हमारे साथ लगेज इतना था बाइक के ऊपर, यू कैन से कि हमें मिला के 200 kgs तक तो लगेज होगा हमारा, और मतलब मेरा वेट, अली का वेट और हमारा लगेज। हमारे पास हमारा कैंप था, हमारे पास हमारे स्लीपिंग बैग्स थे, हमारे पास हमारा लगेज बैग था, हमारे पास हमारा टैंक बैग था, अली के पास मैं भी थी और वो खुद भी थे। तो सिंगल पे तो लोग बहुत आते हैं टूरिंग के लिए, मगर डबलिंग करके आना, और इवन बहुत सी ऊंचाइयां इस तरह की थी कि अगला बाइक का टायर जो था वो हवा में आ जाता था, और सीरियसली ऐसा लगता था कि अभी के अभी हम वापस आए। और कल में मैंने पढ़ लिए थे, आयतुल कुर्सी भी बहुत दफ़ा पढ़ी है मैंने, इस बारे में अली को नहीं पता, मगर मैं पढ़ के मुसलसल फूक रही थी। सफ़र की दुआ भी पढ़ी थी। और इस दफ़ा हमने एक अच्छा काम ये किया कि हमने एस्कॉम की सिम ले ली थी। लास्ट टाइम जब हम हुंजराब पास गए थे उस टाइम हमने एस्कॉम की सिम नहीं ली थी,
तो टोटली घर से कट ऑफ हो चुके थे। तो आई वॉज़ रियली कंसर्न्ड अबाउट द किड्स। मगर इस दफ़ा हमने वीडियो कॉल्स भी की। और मज़े की एक बात है कि एस्कॉम की भी लाइट चली जाती है, जिस तरह लोड शेडिंग होती है, सिग्नल्स चले जाते हैं, मगर एटलीस्ट सम हाउ हम थोड़ा बहुत कांटेक्ट में हैं घर से। उनको हमारी हैरियत पता है, हमें उनकी हैरियत पता है। तो एक जो पीछे की टेंशन होती है ना, वो इस दफ़ा नहीं है। तो बहुत मज़े का ये ट्रिप जा रहा है। अभी तक तो हमारा आज प्लान है कि हम अरंग से निकलेंगे, अभी यहाँ पे कुछ ड्रोन शॉट्स वगैरह रिकॉर्ड करेंगे। हमें एक फैसलाबाद से आए हुए कुछ लोग मिले जिन्होंने हमारी स्टोरी सुनी ड्रोन क्रैश वाली। एडवेंचर पे एडवेंचर तो हो रहा है इस ट्रिप के अंदर, जो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था वो कुछ हो रहा है। तो उन्होंने कहा नो इश्यूज़, आप हमारा ड्रोन यूज़ करें। और हमने बड़े मज़े मज़े के क्लिप बनाए हैं। हम बेसिकली ड्रोन के घूमने से ज़्यादा इस चीज़ के लिए अपसेट थे कि यार हमारे अरंग के जो मेन शॉट्स हैं वो कैसे बनेंगे, क्योंकि जगह भी तो दिखानी है ना आपको, और ख़ुद भी मेमोरी में रखना है कि यार इतनी प्यारी जगह पे गए थे। चारों तरफ ये पहाड़ों में घिरा हुआ है और बहुत ही खूबसूरत है। ये जी इस टाइम हमारे नाश्ते की प्रेपरेशन हो रही है और इस टाइम हम मैगी नूडल्स बना रहे हैं। ये हमने कैंपिंग का फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया और हम लोगों ने ये एक चूल्हा ख़रीदा और आप देख सकते हैं कि इसमें एक ये फ्यूल सेल बर्न हो रहा है और इसका फ्लेम कितना अच्छा है। और इसने इसको अच्छा खासा गर्म कर दिया है। ये एरम इस टाइम बैठ के अपना मेकअप कर रही हैं कैंप में। I think you need to come here and assist this because it's No, it's okay, let it. अच्छा जी, ये है हमारा कैंप जहाँ पे कुकिंग हो रही है और जहाँ पे हम लोगों ने नाइट स्टे किया। एंड दिस इज़ द व्यू। Here we are। हाँ जी एरम, कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका? बहुत अच्छा। सुबह उठे नज़ारा ही बदला हुआ है, क्योंकि हम रात को आए थे। रात को आए थे और रात को में नज़र कुछ नहीं आ रहा था। ये देख लेना ये सॉगी ना हो जाए। नहीं होगा, इट टेक्स 7 मिनट्स। चलिए इरम की बात मान लेते हैं। वैसे मैंने सुना था कि 2 मिनट में मैगी नूडल्स तैयार हो जाते, लेकिन इरम कह रही है कि 7 मिनट में तैयार होते। 7 मिनट में मुझे लग रहा है कि हमारे नूडल्स का इंशाल्लाह ताला हलवा ज़रूर बन जाएगा। आप लोगों को क्या लग रहा है, बन जाएगा या नहीं बनेगा? करंट सिचुएशन ये है नूडल्स की। 2 मिनट ज़्यादा बचाए हैं, 5 मिनट में बना। हाँ, इट्स ऑलरेडी बीन लाइक 4 मिनट्स ऑलरेडी। well, I was not expecting कि ये चूल्हा इतना अच्छा परफॉर्म करेगा। और उसका आप फ्लेम देख सकते हैं, ये सिर्फ एक फ्यूल सेल बर्न कर रहा है और ये हमारे पास अभी और भी फ्यूल सेल्स पड़े हैं। ये एक फ्यूल सेल जो है ये बर्न हो रहा है, जो कि ऑलमोस्ट बर्न हो चुका है। बट इसने हमारा नूडल्स का पैक पूरा अच्छी तरह तैयार कर दिया है। एंड आई बिलीव सो। पहन लो पहन के आ जाओ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि इसको कितने टाइम के लिए करना है और क्या करना है। बेसिकली ना बेगम के बगैर आपकी कुकिंग हो एग्जैक्टली। ये दूसरा भी पहनो, ये मतलब पता नहीं तुम उठा सकोगी एक हाथ से या नहीं। इस टाइम बाइकिंग ग्लव्स का इस्तेमाल किया जा रहा है घरेलू पर्पसेस के लिए। और ये चूल्हा ध्यान से नीचे स्लिपरी है। वो अली ने कभी कुकिंग की नहीं है ना बेसिकली। चाय भी बनानी नहीं आती, अंडा भी उबालना नहीं आता, तो मैगी बनाना तो मैगी बहुत मैंने दूर की बात बना ली है, ये तुम सिर्फ फाइनल टचेस दे रही हो। जी 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 4 दफ़ा बुलाया आपने मुझे, मेरा मेकअप इम्पोर्टेंट काम छोड़ के आई हूँ मैं। इट्स रेडी देखा, अभी 5 मिनट नहीं हुए थे। एंड वी आर डन विद द। अच्छा जी,
और फ्यूल सेल भी हमारा पूरा बर्न हो चुका है और दुनिया से गायब हो चुका है। हाँ 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 हाँ। एंड खाना भी। चलें जी, इस टाइम हम लोग अब अपना खाना खाएंगे एंड विल सी यू आफ्टर द ब्रेकफास्ट। जी अदील भाई फैसलाबाद से, जी जी सर। इन्होंने लास्ट मिनट में हमारे जो एक बहुत बड़ा मसला था ड्रोन का वो हल कर दिया। और अरंकेल जहाँ पे हम लोग आए हुए हैं, यहाँ के हम लोगों ने ड्रोन शॉट्स लिए। अदील भाई फैसलाबाद बड़े से बड़े अच्छे शॉट्स लिए हैं इन्होंने, ये बड़े प्रोफेशनल हैं, हमसे ज़्यादा अच्छे शॉट्स लिए हैं। हमने तो खुद देखे हैं, बाद में हमने कहा कि इनके कॉपी करेंगे। सर ज़रूर ज़रूर सर, वंस अगेन बहुत शुक्रिया। आपका भी सर जी बहुत और शुक्रिया। ये भी हमारी तरह बाइक पर आए हुए हैं फैसलाबाद से। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, बाइकर बॉयज़ हैं। कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा रहा जी सर जी, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा वेदर है, बहुत अच्छे लोग हैं, सब कुछ। बाइकर कपल के बारे में क्या कहेंगे आप? अब भाई मैं पहले ये कह रहा था कि इनसे ज़्यादा इनकी वाइफ की हिम्मत है भाई, एंड है। यकीन करें कि इतनी दूर से आना और बाइक के ऊपर आना लेवल है। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया अदील, थैंक यू जी, थैंक यू। ओके। फूल से खुशबू खफा खफा है गुलशन में, छुपा है कोई रंज फिजा के चिलमन में। सारे सहमे नजारे हैं, सोए सोए वक्त के धारे हैं, और दिल में कोई कोई सी बातें हैं। ओ कहने को जश्न बहारा है, इश्क ये देख के हैरान है। फूल से खुशबू खफा खफा है गुलशन में, छुपा है कोई गंज फिजा के चिलमन में। कैसे कहें क्या है सितम, सोचते हैं अब ये हम, कोई कैसे कहे वो है या नहीं हमारे। करते तो हैं साथ सफर, फासले हैं फिर भी मगर, जैसे मिलते नहीं किसी दरिया के दो किनारे। पास है फिर भी पास नहीं, हमको ये गम नास नहीं। शीशे की एक दीवार है जैसे दरमियां, सारे सहमे नजारे हैं, सोए सोए वक्त के धावे हैं, पूरे दिल में कोई कोई सी बातें हैं। वो कहने को जश्न बहारा है, इश्क ये देख के हैरान है। फूल से खुशबू खफा खफा है गुलशन में, छुपा है कोई रंज फिजा के चिलमन में। चलो कोई तो फ़ायदा हुआ मुझे घर से बाहर निकलने का। वाजी वाजी, कटिंग शटिंग अच्छी तरह काटिएगा। आई वॉन्ट टू ईट एप्पल, यमी यमी एप्पल। हस्बैंड के हाथ का कटा हुआ एप्पल कुछ ज़्यादा ही मीठा होता है। आई डू थिंक सो। हमारा वापसी का सफ़र शुरू हो चुका है। ये उमर है हमारा गाइड भी, और हमारा सामान भी लेके जा रहा है। ये एक अदद मैं अपनी बीवी अपने साथ लेकर आया हूँ। हाँ, और वापसी पे भी साथ ही लेके जानी है। एंड दिस इज़ मी। सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस, और अब शुक्र है डे टाइम में हम हाइक डाउन करने लगे हैं। So let's see. I think it's going to be about 30 minutes of hike down. आते हुए तो क्योंकि सांस इतना ज़्यादा चढ़ा था कि ऊपर आधे घंटे वाला जो
सफ़र था वो हमने कोई 1 घंटे में किया है। 1 घंटे में आए ना ऊपर हम, अबाउट 45 to 1 hour समथिंग लाइक दिस। लेकिन बहुत स्टीप हाइक थी, कंटिन्यूसली 45 डिग्रीज़। रात का टाइम था, उसमें कुछ नज़र नहीं आ रहा था, बट अभी दिन के टाइम आप भी देखेंगे कि वो किस तरह का रास्ता था जो हमने रात को चढ़ा है, वो भी अंधेरे के अंदर, और वो पूरा एक जंगल है बेसिकली। सारी स्लाइड है, लो निकल जाओ। और इस टाइम इरम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतर रही, चढ़ने में बहुत तेज़ी थी, उतरने में उतना ही स्लो। शूज स्लिप कर रहे हैं क्योंकि हम बिल्कुल सीधा नीचे उतरे। उन दो को दिखाएं पहले, उन दो बालो पहला जी आप बैठे ना, जाओ बच्चे, आप मम्मा के साथ इधर बैठे। इधर बैठ नहीं जाएंगे ये इधर उनको इधर बैठा दें। जी आप इधर बैठ जाओ मैडम, आप इस साइड पर बैठ। क्योंकि चले इधर आओ। डोली में आए हैं हम और डोली वापस जा रही है। और अभी यहाँ से हमने अपना आईडी कार्ड कलेक्ट करना है और अपनी बाइक की तरफ जाना है और वापसी का सफ़र शुरू करना है। ये तो फाइनली बहुत मेहनत करके मैं आखिरकार इरम को ले ही आया हूँ यहाँ पे। ओहो बहुत मेहनत की है आपने। ये देख लें सामान कितना मैंने उठाया हुआ है। ये और पहले मैंने ये पीछे उठाया भी। हुआ था। हाँ, और इरम ने सिर्फ एक जैकेट, एक जैकेट नहीं 2 जैकेट अच्छा, 2 जैकेट्स हो गई, बहुत हैवी और जैकेट। मैंने ये भी पहना हुआ है और ग्लासेस भी लगाए हैं और टोपी भी पहनी हुई है। कितना वजन है? चलें जी, वील एग्री टू डिसएग्री। और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा किसने ज़्यादा वेट उठाया होगा। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह बस अब हम वापसी की लिए निकलने लगे हैं आहिस्ता आहिस्ता और अब हम वापसी जा का रहे हैं रास्ता। अपनी बाइक की तरफ। ज़रा यहाँ का भी व्यू देखें। वो सामने बाइक का स्टैंड है। हम लोग केल से निकलने वाले हैं और सामान पैक हो रहा है दोबारा से। और ये हमारी बाइक है और ये मेरे हस्बैंड है और ये हमारी जाने की तैयारी हो रही है। अब वापसी का सफ़र हमारा शुरू होने वाला है और ये भाई हमारी हेल्प कर रहे हैं थोड़ी, इसलिए मैं इजीली वीडियो बना सकती हूँ, नहीं तो मैं अली के साथ हेल्प करवा रही होती हूँ। रास्ता जा रहा है सीधा सीधा। हम केल से निकले थे उस टाइम बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही थी और अब हमारे नसीब हमारी किस्मत की बारिश फिर से शुरू हो गई है। और अगर आपको लगता है ना कि ये ट्रैक करने के लिए आपका दिल बड़ा होना चाहिए, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी ये ट्रैक करने के लिए हाली दिल नहीं, गुर्दे भी आपके बड़े होने चाहिए क्योंकि इट्स रियली टफ। और अभी हमें जैकेट्स वगैरह पहनी है, नाउ वी आर गुड टू गो। नीचे पानी को नहीं देखना, पानी को नहीं देखना, सिर्फ ब्रिज को देख के।
आराम से आराम से आराम से आ जाओ। हाँ, 1 स्टेप एट ए टाइम, इजी। फटियों पे पाँव रखो, फटियों पे, इन पे, ये जो इस तरह वाली फटियाँ, इन पे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आराम से आओ, आ जाओ, आराम से आओ, आ जाओ, मैं हाथ पकड़ लूँगा। आ जाओ ना, आ जाओ, आराम से आ जाओ, नहीं गिरोगी इधर, मैंने हाथ पकड़ लेना, आगे आ जाओ, हिम्मत करो, कुछ नहीं होता, आ जाओ, आराम से, हिम्मत करो, आ जाओ, जान आराम से, हाँ, आ जाओ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ओके, इजी, ओके। इजी, तुम बिल्कुल आगे आगे ही हो, आ जाओ, एक स्टेप और लो, उधर वाला ले लो, अल्लाह का नाम लो, अल्लाह का नाम लो, आ जाओ, हो गया हुआ है। नहीं, सिर्फ तुम मेरी तरफ देखो, आराम से बस, सिर्फ इधर देख के ना, एक स्टेप आगे लेना, कुछ जान, कुछ भी नहीं होता, तुम आगे ही भी हो, कुछ नहीं, आराम से एक स्टेप आगे लो, आराम से। क्रॉस करके, अभी जो मैं पुल क्रॉस करके आई हूँ, ये बहुत डेंजरस था और अभी तक मेरा दिल धक धक कर रहा है। और अली ने मुझे कहा कि नहीं, तुम यहीं से आओगी, क्योंकि ये बहुत डीप वाटर था, इसमें से नहीं गुजर सकते थे हम बाइक से, तो वो पतले वाले ब्रिज से आना पड़ा और उसके नीचे से बहुत हैवी पानी का फ्लो जा रहा था, एंड इट वाज क्वाइट डेंजरस, सीरियसली। अरनकेल से सीधा मरी, क्या बात है, we did it in a day। 12 बजे स्टार्ट किया था, अभी टाइम क्या हुआ है 7:23। अरनकेल से हाइक करके नीचे उतरे, फिर केल से सीधा मरी। ये देख सकते हैं आप, मैकडॉनल्ड्स का एम नज़र आ रहा होगा। हम पहुंच गए, अब मिलते हैं कल। So finally it is time to go home। हम लोग बस स्टॉप पे पहुंच चुके हैं मरी के। अब मरी के बस स्टॉप से बाइक रखेंगे हम गाड़ी के अंदर और सीधा पहुंचेंगे लाहौर, और उसके बाद इंशाल्लाह घर। आई एम सो एक्साइटेड टू मीट माई किडोज़, आई एम मिसिंग बोथ ऑफ देम सो मच।